कि जीवन में अचानक और सडन परिवर्तन आना किस ग्रह के कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है और कौन सी रेखा इस हथेली के अंतर्गत होती है जो आपको सडन चेंजेस, सडन या अचानक अपने जीवन में बदलाव या जिस जगह आप रहते हैं उस जगह से परिवर्तन दर्शाती है। कहने का अर्थ इतना है कि एक जो लगातार जीवन का क्रम हम जीते हैं उसके मध्य जो अवरोध या आप यूं कहें कि अचानक जो परिवर्तन हमें करना पड़ता है वो कौन सी रेखा होती है, कौन सा ग्रह इसके लिए उत्तरदायित्व रखता है या किस ग्रह की अधिक से अधिक इस कार्य के अंतर्गत, इस प्रभाव में, इन चीजों में अत्यधिक कारक यह ग्रह कौन सा होता है। तो अचानक परिवर्तन करने वाली रेखाओं में जो कि राहु ग्रह इसका मुख्य कारक होता है। तो कलयुग के अंतर्गत राहु ग्रह की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ग्रह तो दूसरे भी हैं, जिस प्रकार सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बृहस्पति, शनि, शुक्र, इनका भी महत्व है, परंतु जो आपके पूर्व जन्मों को प्रभावित करता है वह ग्रह राहु ग्रह होता है। पूर्व जन्मों को प्रभावित करने का मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि राहु ग्रह जो है सदा वक्री चलता है। वक्री का अर्थ होता है उल्टा। वक्री का अर्थ होता है विपरीत। तो जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा सदा मार्गी होकर 1, 2, 3, 4, 5 उसी प्रकार राशि क्रम में चलते हैं, तो सबसे अधिक जो 1.5 वर्ष का समय लेता है राहु ग्रह शनि के बाद में, तो सदा राहु और केतु जो है ये आपको विपरीत स्थिति में घूमते हुए गोचर में दिखाई पड़ते हैं। विपरीत स्थिति इस प्रकार की, यदि यह 1 नंबर मेष राशि में होता है तो यह 2 में न जाकर विपरीत उल्टा होकर मीन राशि में, जो कि इससे 12वें नंबर की राशि होती है, उसमें गोचर करेगा। तो जिस प्रकार सभी ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं उसी अनुरूप यह उल्टा और विपरीत क्रम में घूमते हैं। इसका कारण इतना ही है कि हमारी जो परंपरा है, भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, उसके अंतर्गत हम जन्म, उसी के अंतर्गत मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का हम सिद्धांत हमारे जीवन में अपनाते हैं या समझते हैं। तो पूर्व जन्म के कर्मों को प्रभावित करने का कार्य यह ग्रह करता है। जहां तक आपका प्रारब्ध नहीं आता है वहां तक यह ग्रह आपको फल प्रदान करने में सक्षम नहीं होता है। इसके अंतर्गत फल शुभ अशुभ दोनों हो सकते हैं। तो राहु ग्रह जो होता है अचानक जीवन में परिवर्तन, सडन ग्रोथ और जीवन में हानि आपको दर्शाता है। तो हथेली के अंतर्गत इस ग्रह का या इस ग्रह की कौन सी रेखा है जो आपको बता सके, आप समझ सके कि यह राहु ग्रह हमें प्रभावित कर रहा है। तो इस मंगल स्थान से यदि एक रेखा निकलकर भाग्य रेखा को काटती हुई यदि मस्तिष्क रेखा तक यह रेखा पहुंचती है, समझने का प्रयास करिएगा। आज पत्रिका और हथेली की रेखा दोनों का कंबाइंड विषय है, उसी रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो हथेली का मध्य भाग होता है इसे हम राहु ग्रह का स्थान कहते हैं। तो सडन जब यह रेखा यहां से मंगल ग्रह से शुरू होकर भाग्य रेखा को काटती हुई मस्तिष्क रेखा तक यदि यह पहुंचती है, इस रेखा से, भाग्य रेखा से नीचे तक जो भी आपका जीवन होता है, जितने भी दिन आप जीवन चलाते हैं, व्यतीत करते हैं,
माता पिता के आश्रित होकर जीवन जीते हैं, भाई की सहायता से जीते हैं, परिवार या रिश्तेदार किसी भी कारण से यदि आपका जीवन चलता है, तो जिस दिन या जिस आयु में, आयु गणना करने पे यदि आयु का आप निर्धारण करना जानते हैं, तो जिस वर्ष या जिस आयु में यह रेखा भाग्य रेखा को काटती हुई मस्तिष्क रेखा को काटती है या इससे जुड़ती है, तो व्यक्ति के जीवन में अचानक स्थान परिवर्तन, उसी के अनुरूप यदि व्यक्ति परिवार की सहायता से जीवन यापन करता है, तो यह रेखा उसे वहां से अलग करके स्वयं अपने पैरों पर खड़ी करती है। सेल्फ व्यक्ति को इस आयु में अपने जीवन का भार अपने ऊपर वहन करना पड़ता है। इसे हम, जहां तक यह रेखा भाग्य रेखा को काट कर यदि मस्तिष्क रेखा तक यदि आपके माइंड पर असर नहीं डालेगी, आपके मन पर असर नहीं डालेगी, तब तक व्यक्ति जितना भी जीवन है पूर्व का परिवार के आश्रित ही चलता है। तो जिस वर्ष में जिस आयु में यह रेखा इस रेखा को काटती है और मस्तिष्क रेखा से जुड़ती है या इसे काटती है, उस वर्ष से उस आयु में आपको अपने सेल्फ पैरों पर अपनी मेहनत से आपके जीवन को आगे चलाने का यह कार्य बताती है। उसी अनुरूप एक स्थान पर जहां आप रहते हैं वहां से अचानक यह परिवर्तन दूसरे स्थान को दर्शाती है। तो सडन चेंजेस जीवन में यदि एक रेखा इस प्रकार दिखाई पड़ती है तो दिखाएगी, उसी अनुरूप यदि फिर रेखाएं और भी दिखाई पड़ती है, तो यह जितनी रेखाएं होती है उतनी बार व्यक्ति का जीवन अस्थिर होता है, एक जैसा जीवन नहीं चलता है। इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जब भी राहु ग्रह गोचर में घूमकर आपके दूसरे भाव में आता है, जिस जो राशि वहां पर या जो ग्रह वहां पर विद्यमान होते हैं जन्म के समय, जब भी यह घूमकर दूसरे भाव में आता है, तो इस प्रकार की स्थिति आपको यह अपने जीवन में देखने को मिलती है। उसके अनुरूप सडन चेंजेस आपको लाइफ में देखने को मिलेंगे। यदि उसके बाद में ये रेखा सीधी भाग्य रेखा आपको नजर आती है तो आपका लाभ यह दर्शाती है। उसके अनुरूप यदि भाग्य रेखा यदि आपकी केवल इतनी सी नजर आ रही है और ये राहु रेखा इसे काट रही है, तो आगे आपके भाग्य को यह संकट और घोर विपत्ति की ओर दर्शाती है।